हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हमारे पास में है उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ यानी जो भी ग्राफ होता है उस ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी भी ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ का जो मैट्रिक्स अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई ये ग्राफ है आपके पास में, ये V1, ये V2, ये वाला पार्ट मान लेते हैं V3, ये वाला पार्ट V4, ये वाला पार्ट V5, V6, इस वाला पार्ट को और मिला दिए, इस वाले पार्ट का नाम दे दिए V7, इस वाले पार्ट को और मिला दिए। मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है, यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में इस ग्राफ को बनाना है आपको। ठीक है, ये सब सारे कोरे हैं। जैसे मान लेते हैं इसका नाम है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ये सारे मान लेते हैं आपके पास में क्या है, कोरे हैं। आपको तो ये दिखाना है कि जो ग्राफ की जो शेप है यानी G=VE, इस ग्राफ की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ की जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो देखो दो टाइप से बनाते हैं। एक तो बनाएंगे आसन्ता आव्यूह और एक बार बनाएंगे आपतन आव्यूह। एडजेंसी मैट्रिक्स, एक होता है इंसिडेंसी मैट्रिक्स, आसन्ता आव्यूह और आपतन आव्यूह। मैट्रिक्स के अंदर काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जब अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं अपन, ये तो पता ही होगा। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए अपन यहाँ पे जो भी आपके पास में, जैसे मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाला पार्ट रहता है ये तो रहता है उसमें A11 मान लेते हैं, A12, A13 डॉट डॉट डॉट, ये A21, 22, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं रो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये सब तो सही सलामत, ये थर्ड रो, फोर्थ रो, ये होती है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसको हम बोलते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, या फिर अपन क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को, कॉलम वाले पार्ट से अपन इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, रो और कॉलम डिफाइन करने के बाद में जैसे अपन इस वाले पार्ट को डिफाइन करते हैं मतलब मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन जब अपन डिफाइन करेंगे ना तो देखो अपन दो ही पार्ट से डिफाइन करेंगे, या तो पूरे मैट्रिक्स में आएगा 0 या पूरी मैट्रिक्स में आएगा वो आएगा 1, बस दो ही टाइप ही आएगा। या तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर आएगा या तो वो आएगा 1, या फिर पूरे मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो वो आएगा आपके पास में 0। बस दो ही टाइप से अपन लिखते हैं मैट्रिक्स वाले पार्ट को। क्लियर है? तो मैट्रिक्स का निरूपण नीचे अपन लिख लेते हैं, आव्यूह का निरूपण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। फर्स्ट नंबर जिसको हम बोलते हैं आसन्ता आव्यूह, और सेकंड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आपतन आव्यूह। एक तो होता है आसन्ता आव्यूह और एक पार्ट क्या होता है उसमें, आपतन आव्यूह। ठीक है, आसन्ता और साथ में आपतन आव्यूह। अब अपन आसन्ता आव्यूह को डिफाइन कर लेते हैं कि आसन्ता आव्यूह है क्या, इसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है पूछता है। यूनिट नंबर, ये वैसे देखा जाए तो यूनिट नंबर 4 वाले चैप्टर में है, लेकिन इस वाले पार्ट को यूनिट नंबर 5th में कई बार पूछ लेता है, यूनिट नंबर 5th में ही ज्यादातर पूछ लेता है। ठीक है, तो ये है आपके इसी चैप्टर के अंदर कंटिन्यूटी में है ये। तो एक पार्ट होता है उसमें आसन्ता आव्यूह और एक पार्ट क्या होता है उसमें आपतन आव्यूह। आसन्ता आव्यूह और एक पार्ट होता है उसमें आपतन आव्यूह। इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं आसन्ता आव्यूह वाले पार्ट के लिए। तो फर्स्ट नंबर जिसको नाम अपन दे देते हैं आसन्ता आव्यूह। आसन्ता आव्यूह।
माना G कोई ग्राफ है, माना G कोई ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा कोई भी समांतर कोर नहीं है, कोई भी समांतर कोर नहीं है, कोई भी समांतर कोर नहीं है, तब G का आसन्ता आव्यूह n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है, जिसको हम देखो इस तरीके से लिखते हैं Aij इक्वल्स टू, यदि शीर्ष Vi Vj के मध्य कोर है 1 और 0, यदि शीर्ष Vi Vj के मध्य कोर है और नहीं है या फिर अन्यथा। ध्यान से देखना, इस वाले मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी Vi Vj के मध्य कोई कोर अगर स्थित है तो अपन क्या लिखते हैं 1, अगर कोई कोर उपस्थित नहीं है तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं 0। अब Vi Vj मतलब क्या हुआ V1 V2 V1 V3 V1 V4 V1 V5, यानी ग्राफ के अंदर जितने भी शीर्ष उपस्थित है, ग्राफ G के अंदर जितने भी शीर्ष उपस्थित है उन सभी के लिए अपन देखेंगे उनके मध्य कोर उपस्थित है या उनके मध्य कोर उपस्थित नहीं है। अगर कोर उपस्थित है तब तो 1 लिखेंगे, और कोर उपस्थित नहीं है तब अपन उसकी क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से पता चलेगा। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, निम्न ग्राफ के लिए आसन्ता आव्यूह ज्ञात कीजिए। निम्न ग्राफ के लिए आसन्ता आव्यूह ज्ञात कीजिए। एक ग्राफ आपका इसमें दिया हुआ है और उस ग्राफ के लिए आपको आसन्ता आव्यूह ज्ञात करना है, और आसन्ता आव्यूह ज्ञात करने से मतलब क्या हुआ कि I और J वाले पार्ट के लिए आपको ये देखना है कि Vi Vj के मध्य कोर उपस्थित है या कोर उपस्थित नहीं है। कोर उपस्थित है तब तो 1, कोर उपस्थित नहीं है तो उसका मान 0। ये तो होगा। एक ग्राफ बना लेते हैं अपन, V1 V2 V3, ये वाला पार्ट है V1, ये वाला पार्ट है उसमें V2, एक पार्ट ये है जिसका नाम है V3 V3 को V2 से मिलाना है आपको। V3 जो है ये मिला हुआ है V2 से, V1 की V3 के बाद में V4 और V3 के बाद में एक आपका इसमें जिसका नाम है V4, और इस वाले पार्ट को मिलाना देखो इस वाले पार्ट से। V1 को मिलाना है V5 से, V1 के लिए एक और लेना है जिसका नाम है V5, और V4 भी मिलाना है, V2 V5 भी मिलाना है, फिर V6 V2 V5 भी मिलाना है, फिर एक पार्ट है जिसका नाम है V6। यानी V1 के अंदर 3,
V2 में 4, V3 में भी 3, ठीक है, V4 में 4, यानी V4 V6 भी मिला हुआ है, यानी V4 और V6 भी मिला हुआ है, ये एक ही शीर्ष है। ये आपका इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के लिए आपको आसन्नता आव्यूह और आपतन एक ही पार्ट अभी किए हैं अपन, तो आसन्नता आव्यूह निकालना है। ध्यान रखना आसन्नता आव्यूह देखो अपन दो टाइप से लिखेंगे, एक तो इस ग्राफ के लिए और एक अपन बनाएंगे डिस्ट ग्राफ के लिए, एक अपन बनाएंगे डिस्ट ग्राफ के लिए। और डिस्ट ग्राफ नाम आते इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिसके अंदर डायरेक्शन गिवन होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन गिवन होती है उसको अपन किससे दिखाएंगे, डिस्ट ग्राफ से। डायरेक्शन गिवन है तो डिस्ट ग्राफ, डायरेक्शन गिवन नहीं है तो डिस्ट ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन गिवन है तो डिस्ट ग्राफ, नहीं है तो डिस्ट ग्राफ नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, शीर्षों और शीर्षों के लिए ही बनता है ये वाला जो पार्ट है आपका इसमें आसन्नता आव्यूह शीर्षों तथा शीर्षों के लिए ही बनेगा ये। ध्यान देखो जब हल निकालोगे इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स बना, कितने शीर्ष है टोटल, 6 शीर्ष, V1 V2 V3 V4 V5 और V6, इसमें शीर्षों शीर्षों के लिए देखना है ना। और इधर भी देखो सारे V1 V2 V3 V4 V5 और साथ में V6, ये वाला पार्ट। अब देखना है कि किस किस के मध्य V1 से स्टार्ट करना है और V1 वाले पार्ट में देखना है किस किस के बीच में इस उपस्थित है, किस किस के बीच में उपस्थित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल V1 वाले पार्ट से देखो अपन स्टार्ट करेंगे। V1 से देखो V2 है, V1 से V2 है, यानी V1 में है क्या बोला, नहीं है तो 0। V1 V2 है क्या बोला, 1, जिसके लिए है उसके लिए तो 1 है, नहीं है तो 0। V1 V3 है क्या बोला, है तो 1। V1 V5 V4 है क्या बोला, नहीं है V4 तो 0। V1 V5 है तो 1, V1 V6 नहीं है ना, इसका नहीं 0। यानी V1 के लिए देखो सबके लिए अपन देखना है। क्लियर है, आराम से देख लो। यानी V1 से लेके चलना चाहिए। ये वाला पार्ट क्या है, यही तो रो है, फर्स्ट रो के लिए पहले फिल करना है, फिर सेकंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए, फिर फोर्थ रो के लिए। यानी आसन्नता आव्यूह हमेशा क्या होता है, अपन रो के लिए फिल करते हैं, फर्स्ट रो के लिए, ठीक है। अब इसी टाइप से देखो अपन स्टार्ट करेंगे, किसे V2 से स्टार्ट करना है। V2 के लिए देखना है तो V2 देखो यहाँ पे है, तो V2 में है क्या बोला, नहीं है तो V2 में नहीं है तो 0। V2 V1 में है तो बोला V2, अच्छा ये तो V2 V1 है, सॉरी यहाँ पे V2 V1 है तो 1, V2 नहीं है तो 0। V2 V3 है तो 1, V2 V4 भी है तो भी 1, V2 V5 भी है तो भी 1, V2 V6 भी है तो भी 1। यही तो काम करना है। इसी तरह से अब चलना है V3 पे। V3 V1 है तो 1, V3 V2 है ये भी 1, V3 V4 भी, V3 V3 नहीं है, V3 V4 भी है तो भी 1, V3 V5 नहीं है तो 0, V3 V6 भी नहीं है तो 0। V4 पे चलना है। V4 किसके लिए देखना है, V4 V1 V2, V4 V1 नहीं है तो 0, V4 V2 है तो 1, V4 V3 है तो 1, V4 V4 नहीं है तो 0, V4 V5 भी है, V4 ये वाला पार्ट भी है। अब V5 पे चलोगे, V5 से V1 है तो 1, V5 से V2 भी है तो भी 1, V5 से V3 नहीं है तो 0, V5 V4 भी है तो भी 1, V5 V5 नहीं है, V5 V6 है तो 1, V6 देखोगे, V6 V1 नहीं है तो 0, V6 V1 नहीं है तो 0, V6 V2 है क्या, नहीं है तो भी 0, V6 V3 है क्या, यानी V6 देखो एक तो है V4 के साथ में, यानी इसके साथ में एक तो V6 V5 के साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में होगा नहीं, V6 V3 भी नहीं है तो ये पार्ट भी क्या रहेगा आपके पास में 0। तो ये आपके पास में क्या है, इस मैट्रिक्स का यही कहलाता है आपके पास में आसन्नता आव्यूह। बहुत ही काम आसान है, बस मैट्रिक्स में आपको देखना है कि जिसके बीच में है तब तो 1, नहीं है तब उसके लिए 0।
है तब तो 1 और नहीं है तब उसके लिए क्या हो जाएगा 0। क्लियर है तब तो 1 और नहीं है तब उसके लिए क्या हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान से एक चीज आप लोग ये नोटिस करना इस वाले के अंदर कि जो देखो ये जो फर्स्ट रो है, अच्छा काम इतना ही होगा बस, ये हो चुका है। ये तो जो फर्स्ट रो है ना, देखो 0 1 1 0 1 0, देखो फिर से वही है कि देखो 0 1 1 0 1 0। जो सेकंड रो है देखो 1 0 फिर 1 1 1 1 0, देखो फिर 1 1 1। इस वाले में देखना पड़ेगा एक बार V2 और V6। तो V2 और V6 कोई मिला हुआ था क्या आपस में? V2 और V6, V2 देखो V6 नहीं मिला हुआ है, तो V2 के साथ जो अपन V6 लिए हैं ये 1 नहीं होगा, ये लो पार्ट क्या हो जाएगा आपका इसमें 0, ये लो पार्ट क्या होगा इसमें 0 0। इसी तरह से देख लेना कोई अगर सेकेंड रो जो है आपके पास में 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0। थर्ड रो जो है आपके पास में 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0। यानी जो इसकी जो रो है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो और ये सिक्स रो, यही आपके पास में कॉलम है। ये जो फर्स्ट रो है ये वाली जो देखो जो रो है ये तो है फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो है ये है देखो सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो है ये है थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम में, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम में। इसी तरीके से डिवाइड तो है। तो इससे अपन एक सॉल्यूशन और निकालेंगे, तो उसको अपन नोट करके लिखेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। सिमेट्री तो होगा सिमेट्री, अब यही तो दिखाते थे, ए का ट्रांसपोज एक इक्वल हो जाए तो अपन कहते हैं सममित मैट्रिक्स। तो वही चीज अपन लिखेंगे। तो नीचे नोट करके अपन लिख लेते हैं आसन्ता आव्यूह, आसन्ता आव्यूह हमेशा एक सममित आव्यूह होता है। सममित आव्यूह होता है। आसन्ता आव्यूह हमेशा ही क्या होता है? सममित आव्यूह। ठीक है, आसन्ता आव्यूह हमेशा एक सममित आव्यूह होता है। एक चीज और ध्यान से देखना, ये जो अपन आसन्ता आव्यूह के जो देखो डायग्राम बनाए हैं अपन, इस डायग्राम में ये तो होता है देखो विकर्ण डायगोनल, इसी को बोलते हैं ना अपन। तो डायगोनल हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि इसके अंदर ग्राफ तो कैसा है आपका, इसमें सरल ग्राफ है, और सरल ग्राफ के अंदर लूप कहीं पे आएगा नहीं, लूप कहीं पे होगा नहीं, और लूप नहीं होगा तो इस तरीके से लूप नहीं होगा। और जब लूप नहीं होगा यानी सेम हमेशा कभी भी 1 नहीं हो सकता है। इसका क्या हुआ कि जो विकर्णीय अवयव जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो ये चीज अपन और लिख लेते हैं, विकर्णीय अवयव शून्य होते हैं। आसन्ता आव्यूह हमेशा विकर्णीय अवयव शून्य होते हैं। विकर्णीय अवयव हमेशा शून्य होते हैं आसन्ता आव्यूह में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास में किसके लिए है? आसन्ता आव्यूह के लिए। देख लो आराम से। अब अपन डिफाइन कर देते हैं आपतन आव्यूह के लिए।
सेकेंड पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये क्या हमारे पास में होता है आपतन आव्यूह, आपतन आव्यूह, सेकेंड वाला पार्ट। इसके लिए पहले अपन डिफाइन देखते हैं। माना कि जी कोई सरल ग्राफ है जिसमें n शीर्ष, जिसमें स्मॉल n शीर्ष ई कोरे हैं, n शीर्ष तथा ई कोरे हैं। इसमें पास नहीं होगा, तथा कोई पास उपस्थित नहीं है, कोई पास या लूप पास उपस्थित नहीं है, कोई पास उपस्थित नहीं है, तब ग्राफ जी, ग्राफ जी का आपतन आव्यूह निम्न प्रकार, आपतन आव्यूह निम्न प्रकार निरूपित करते हैं, निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी ए आई जे इक्वल्स टू कोर ई जे, इसमें भी आएगा तो वही 10। यदि कोर ई जे, यदि कोर ई जे शीर्ष VI पर आपतित है, शीर्ष VI पर आपतित है, अन्यथा 0। यानी देखो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको देखो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कोर ईजे, यानी अपन कोर के लिए देखेंगे। अब कोर यानी ऊपर डालेंगे अपन कोर, जैसे E1 कोर, E2 कोर, E3 सारे कोर ही तो है। ये अपन कोर देखेंगे किस पर आपतित है, तो कोर जो होगा वो हमेशा दो शीर्ष पर आपतित होगा ना। जैसे मान लो ये कोर है E1, ये किस पे आपतित है, V1 और V2 पे आपतित है, V1 और V2 पे आपतित है। तो जिस पे आपतित है उस पे तो 1 1, जिस पे आपतित नहीं उसके अंदर 0 0 0। भाई जिसके अंदर आपतित है उसके लिए तो 1 1 का मान, और जिसके लिए आपतित नहीं है उसके लिए 0 0 का मान। ये तो अपन लिखेंगे, आपतित है तब तो 1 1, आपतित नहीं है तो 0 0। देख लो, आराम से देख लो। वही अपने को दिखाना है इस वाले के अंदर। आपतित है तब तो बनाना है, आपतित नहीं है तो नहीं दिखाना है अपने को हमें। ठीक है, अब देख लो। एक ग्राफ दिया हुआ है, उसी ग्राफ के लिए लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्न ग्राफ जी के लिए आपतन आव्यूह ज्ञात कीजिए। आपतन आव्यूह ज्ञात कीजिए। निम्न ग्राफ जी के लिए आपतन आव्यूह ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ है आपका इसमें V1 V2 V3, इधर बना देता हूं V1, यहां पे मान लेते हैं V2, यहां पे मान लेते हैं V3, V1 V2 V3, फिर V1 V4, यहाँ पे V4, V2 भी V4 से मिला हुआ है। पहले वाले का है E1, दूसरे का नाम है E2 E3, इसका नाम है E1, इसका नाम है E2, इसका नाम है E3, ठीक है, ये वाला नाम है E1 E2 E3। V2 V3 का नाम दिया इसका E6, इसका नाम है E6, और एक पार्ट और है कोई जो इस तरीके से मिला हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। V6 में E10 E9, E10 E9, इसका नाम तो है E10, इसका नाम है E9, और ये सीरीज जो है वो है V6। ध्यान से देखते रहना, ये सीरीज क्या होगा इसमें V6। V3 V5 भी मिला हुआ है, यानी एक V5 और है, ये वाला पार्ट V5, और V3 V5 भी मिला हुआ है, V5, ये V3 V5 भी मिला हुआ है, और V3 V5 का नाम है आपके पास में V3 V5 का E8, इसका नाम है E8, और V4 V5 का नाम है E5 E7, दो है इसमें, E5 और एक और है जिसका नाम है E7। हो गए सारे सारे, देखो 1 2 3, 4 नहीं आया अभी तक, और देखते हैं और कहाँ पे है। V4 V3 मिला हुआ है E4, V3 V4 मिला हुआ है, इसका नाम है E4, यानी इसका नाम है E4, E4, फिर E5 आ चुका है, E6 आ चुका है, E7, फिर E8 है, E9 है, E10 है, E7 एक और बता, ये भी आ गया इसके अंदर। लो सारे पार्ट आ गए अब तो। V1 में 2, V2 में 3, V3 में 3 और 2 5, V5 में 3, और V4 में 5, V4 में 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा हूँ इसलिए क्योंकि इस वाले पार्ट से अपन क्या है कि मैट्रिक्स वाले पार्ट को अपन इस तरीके से दिखाएंगे। ये तो हो गया पास में डायग्राम वाले पार्ट। अब डायग्राम के बाद में आपको इस वाले के लिए बनाना है, तो सारे सारे तो यहाँ पे कोरे लिखी हुई जाती है। जैसे यहाँ से लिख देता हूँ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 और E10। यानी ऊपर तो लिखा जाता है सभी कोरे, जितनी भी कोर है E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10, और इधर लिखी जाती है सभी शीर्ष है। इधर कितने शीर्ष है उसमें, एक तो है V1 V2 V3 V4 V5 V6, कितने टोटल शीर्ष है V6, 6 शीर्ष है टोटल। तो यहाँ पे आ जाएंगे सभी क्या शीर्ष, और इसका मैट्रिक्स बनाना है आपको, इस वाले पार्ट का मैट्रिक्स बनाना है। ध्यान से देखना इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का बनाना है आपको मैट्रिक्स वाला पार्ट। अब देखो E1 से अपने को स्टार्ट करना है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है कि EJ कोर, देखो डेफिनेशन ये ना बस में EJ कोर किस पे आपतित है, यानी